देख पा रहे होंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसका मतलब है आपको एजुकेशन देना, एजुकेट करना, ना कि किसी जो है इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का लालच या प्रलोभन देना नहीं है। डिसीजन आपका, निर्णय आपका हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, आपका निर्णय आपका भविष्य। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेलकम टू ओरिजिन। और ओरिजिन में जो टोकन है अपना एलजीएनएस टोकन है। अभी बहुत सारे लोगों को शायद लग रहा होगा ये टोकन और क्वाइन में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों मैं लगे हाथ एक बात ये भी बता देता हूं कि जो भी जब भी वो किसी और की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा होता है तो वो टोकन होता है, और अपनी जब ब्लॉकचेन आ जाती है तो वो क्वाइन कहा जाता है दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं। अपना एलजीएनएस जो टोकन है, और टोकन एलजीएनएस का जैसे मान ले अगर बीटीसी है, तो बीटीसी को जो है, बिटकॉइन उसका पूरा नाम है, शॉर्ट नेम बीटीसी है। इथेरियम उसका पूरा नाम है इथेरियम का, और शॉर्ट नेम ईटीएच है। ठीक इसी तरीके से लॉन्गिनियस इसका पूरा नाम है, और एलजीएनएस शॉर्ट नेम है दोस्तों। सो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें क्रिएटर्स की, तो क्रिप्टो एक्सपर्ट है, जैसे जहां जो यहाँ के क्रिएटर्स हैं, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ऐसी जगह के जो है क्रिप्टो एक्सपर्ट यहाँ पे क्रिएटर हैं। और अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कोई कहेगा कौन है ये, तो मैं कहूंगा ये अनोनिमस है, क्योंकि अनोनिमस क्रिएटर ही है। जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं उसके क्रिएटर अनोनिमस है। जैसे कि हम बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी की जो ऑनर है, जैसा गूगल बताता है, सातोशी नाकामोटो। और सातोशी नाकामोटो को किसी ने देखा नहीं है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने बीटीसी को क्रिएट किया, बनाया, तो वो बीटीसी के क्रिएटर है। ठीक इसी तरीके से ये 5 कंट्री के क्रिएटर्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है दोस्तों। और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ दोस्तों 7 मार्च 2024 को, 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अभी 7 मार्च 2026 आ जाएगा, तो मतलब 2 साल हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। ओके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से हम आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें दोस्तों, तो ओरिजिन कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। ओरिजिन का इससे पहले का प्रोजेक्ट था ओलंपस डाओ। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ये ट्रेडिशनल कॉइन था। अगर इसकी बात करें तो ये ट्रेडिशनल कॉइन था जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था दोस्तों। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वेरीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट हुआ था, और $4 से स्टार्ट हुआ था। 6 महीने में $1400 की हाइप पे गया था। और बात करें अगर 1 साल तक ये $1400 मेंटेन रखा था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बहुत सारा अपना एसेट बनाया, बहुत सारा जो है प्रॉफिट लिया। सो अगर बात की जाए तो प्रेजेंट प्राइस $24 के आसपास है। लिक्विडिटी अभी भी अवेलेबल है 4 मिलियन। सो आगे दोस्तों हम बात करें तो वहां पे क्या था। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि पहला जो कॉइन था इतना शानदार था, तो दूसरा लाने की क्या जरूरत थी। तो मैं अगर आपको बात करूं और बताऊं, तो यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम नहीं पड़ा था। और चूंकि ये सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, ब्लॉकचेन पे होता है, तो एक बार जो चीज ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, यानी कि कोडिंग हो गई जिसकी, तो उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई भी एडिट नहीं हो सकता, कुछ भी घटाया कुछ भी बढ़ाया नहीं जा सकता। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो इसका जो दूसरा प्रोजेक्ट है उस पर अगर हम बात करें, तो सेकेंड प्रोजेक्ट है एलजीएनएस। और ओरिजिन का जो सेकेंड प्रोजेक्ट है एलजीएनएस है, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट ओएचएम था, ओलंपस डाउ। अब हम बात करें दोस्तों ओरिजिन एल्जीनस की, तो लॉन्गिनस, जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉन्जिनियस इसका जो है पूरा नाम है। 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। और इसके अंदर दोस्तों 2 तरीके से प्रोग्राम डाला गया। पहला तो स्टेकिंग डाला गया है, दूसरा रेफरल प्रोग्राम। क्योंकि जो एचएम था उसमें रेफरल प्रोग्राम नहीं था। आगे दोस्तों हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन ही क्यों है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत अच्छा होता है और गैस फीस बहुत कम होता है। अगर दोस्तों बात किया जाए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ऑनरशिप री अनाउंस है, यानी ऑनर को कोई स्पेशल परमिशन नहीं है कुछ भी घटाने बढ़ाने की। 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें अभी 45 to 50 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ है।
और आगे दोस्तों अभी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना बाकी हैं। $4 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 5 महीने में ऑल टाइम हाई $84 गया था। अभी प्रेजेंट यहाँ पे जब ये पीपीटी बना था तो $15 का रेट था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो प्राइस है, वो प्राइस अभी चल रहा है 6.35 या 37, इस तरीके से प्राइस चल रहा है। लिक्विडिटी की बात की जाए तो जब ये पीपीटी बना था तो उस समय लिक्विडिटी था 135 मिलियन। आज की डेट में लिक्विडिटी लगभग 400 मिलियन है, 392 मिलियन के आसपास मैंने सुबह नोट किया था। आगे दोस्तों अगर बात किया जाए तो जिस समय ये प्रोजेक्ट, ये पीपीटी बना था, उस समय 7 लाख की कम्युनिटी थी यहाँ पे। आज कम्युनिटी की बात की जाए तो 20 लाख की कम्युनिटी, 20,10,000 टच हो चुका है। अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट की, तो सर्टिक के द्वारा इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किया गया है, और ट्रेजरी जो ऑडिट किया गया है वो आर्मोरस के द्वारा किया गया है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पर बात करनी है। और बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स ओपन है, रिएक्शंस अपने जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आपके रिएक्शंस ही मेरा भी मनोबल बढ़ाते हैं। इसका मतलब आपके रिएक्शंस अगर रेगुलर आते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सभी लोग मेरे साथ हैं। तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिक की जो हमने बात की और आर्मोरस की, वो दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। और आप सभी लोग भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे डालेंगे सर्टिक ऑडिट ओरिजिन, और उसमें ओरिजिन यानी सर्टिक स्काई नेट करके खुलेगा, वहां पे एलजीएनएस डालेंगे तो ये जब का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है, जब का पीपीटी बना हुआ है, तो उस समय 13 साल एज दिखाता था। अभी अगर आप देखेंगे तो सर्टिक 14 साल 3 महीने एज दिखाता है। ये दोस्तों जो पीपीटी है ये ट्रेजरी ऑडिट का है। जो ट्रेजरी, क्योंकि हर हर संस्था का एक ट्रेजरी होता है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो आरबीआई अगर 500 का नोट इशू करता है, तो आरबीआई के ट्रेजरी में उसकी वैल्यू का उतना सोना वहां पे रखा जाता है। इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी एक ट्रेजरी है। ट्रेजरी का मतलब होता है आपातकालीन, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा आप सभी लोग हैं, जाने अनजाने हम सभी लोग बन गए हैं, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं। आगे दोस्तों बात करें कि इसको आप देख कहाँ सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं डेक्स स्क्रीनर पे, इसको आप देख सकते हैं। और डेक्स स्क्रीनर कोई ओरिजिन एलजीएनएस का बनाया हुआ कोई टूल नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी टूल है, जहां पे आप एलजीएनएस ही नहीं, कोई भी टोकन या क्वाइन आप वहां पे देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें अगर एलजीएनएस सपोर्टिंग वॉलेट की, तो जैसे टोकन पॉकेट वॉलेट है, टोकन पॉकेट भी कोई एलजीएनएस ओरिजिन का बनाया हुआ नहीं है। इसमें आप दुनिया का, ये आपका एक डिजिटल बटुआ है, डिजिटल वैलेट है। आप इसमें कोई भी एसेट खरीद के आप रख सकते हैं, जैसे कि बिटगेट वॉलेट है। आगे दोस्तों बात करें हम, किसी का भी माइक खुला है, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे को होस्ट हैं वो उनको म्यूट करें, किसी का अनम्यूट हो गया है। सो आगे दोस्तों बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिन, द मिशन ऑफ ओरिजिन, और उसकी अगर बात करें तो बिल्डिंग द वर्ल्ड नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट। और आज की डेट में ये वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ऑपरेशन मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेजरी कॉन्टेक्ट है, उसके बाद सेल कॉन्टेक्ट है, बॉन्ड कॉन्टेक्ट है, स्टेक कॉन्टेक्ट है ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग टर्बो मैकेनिज्म है, फोमोपॉट है ना। इस तरीके से अनोनेमस स्टबल एश्योरेंस कॉन्टेक्ट है, ओरिजिन एग्रीमेंट है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आगे धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है दोस्तों, ओरिजिन डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट फेसेस। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में भी बात किया था, फेज 1 की अगर बात की जाए जो रिक्रूटमेंट फेज था, और वहां पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फेज ऑन अपग्रेडेड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल क्वाइन एलजीएनएस। इसका पहले फेज का पर्पस था रिक्रूटमेंट फेज, और रिक्रूटमेंट फेज में एलजीएनएस का बहुत शानदार डेवलपमेंट हुआ, बहुत शानदार जो है इसका जो है पूरे पूरा वर्ल्ड में एकदम तहलका मचा के रखा हुआ है। और दूसरा रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए तो 20,10,000 की कम्युनिटी हो चुकी है। अगर फेज 2 की बात की जाए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि क्विक स्वैप है हमारा, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक जो कि अभी आने वाला है, अनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है जो कि आ चुका है, क्रॉस चेन पेमेंट्स आपके वैलेट में शो करता है, बैंक कार्ड्स जो कि ऑलरेडी शो कर रहा है, और लोन सर्विसेज भी शो कर रहा है, बट अभी ये चालू नहीं हुआ है। तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फेज 3 में। अगर बात करें तो इटर्नल, जैसा कि मैंने कहा था, जिसमें अनोबी आ रहा है, अपना खुद का ब्लॉकचेन अनोबी का आ रहा है और अपना खुद का क्वाइन आ रहा है। और मैं एक बात कहूंगा कि एलजीएनएस सिर्फ स्टार्टर था, मेन कोर्स अभी बाकी है दोस्तों। तो आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर आप से अगले स्लाइड में बात की जाए तो 3 टाइप ऑफ क्रिप्टो क्वाइन इन मार्केट, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला माइनेबल, यानी कि माइनिंग प्रोसेस, एंड दूसरा प्री माइन, और तीसरा मिंटिंग। हम अगर बात करें यहाँ पे तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो मिंटिंग प्रोसेस पे है। और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये मिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, आज पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री दो टू टाइप का जो है, टू टाइप के का जो है क्वाइन है, यानी पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री टू टाइप पे चलता है, दो मैकेनिज्म पे चलता है दोस्तों। पहला मैकेनिज्म है पीओडब्ल्यू, पहला जो मैकेनिज्म है दोस्तों पीओडब्ल्यू। और पीओडब्ल्यू की बात की जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको माइनिंग कहते हैं। एंड सेकंड अगर बात की जाए तो पीओएस सिस्टम, जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि मिंटिंग कहते हैं। आज अगर हम बात करें दुनिया का नंबर 1 कॉइन बीटीसी की बात करें, तो बीटीसी जो है पीओडब्ल्यू सिस्टम पे को फॉलो करता है, यानी माइनिंग को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन की बात करें जो कि इथेरियम है, तो वो पीओएस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको मिंटिंग कहते हैं। सो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं, और आगे की स्लाइड और भी शानदार होने वाली है दोस्तों। एलजीएनएस टोकन की बात की जाए तो दैट इज नॉट अवेलेबल फिक्स टोकन, दिस इज मिंटिंग एंड बर्निंग। यहाँ पे कोई फिक्स टोकन नहीं है, कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे। दैट इज नॉट अवेलेबल फिक्स टोकन, दिस इज मिंटिंग एंड बर्निंग। यहाँ पे जो है दोस्तों इसका मिंटिंग प्रोसेस होता है और बर्निंग प्रोसेस भी है, क्योंकि क्वाइन है तो बर्निंग होना भी जरूरी है। वो सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं। और आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये आपका मान लेते हैं वॉलेट है, लिक्विडिटी वॉलेट। और 100 एलजीनस आपने जो है मिंट किया, $100 को जो है मिंट किया। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एल्गोरिदम बना हुआ है, एक ऐसा मैकेनिज्म है कि $100 आपने यहाँ पे जो है दिया, तो यहाँ 100 एलजीनस मिंट होगा। बात थोड़ा समझने वाली है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, लेकिन आपको किस रेट का मिलता है, आपको कितना मिलेगा, यानी कि आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में मैं एक एग्जाम्पल लूं कि 6 डॉलर का रेट है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, $6 का रेट है, और आपको 100 एलजीएनएस देने हैं। तो जब आप 100 एलजीएनएस देते हैं, आपका लिक्विडिटी पूल में 100 एलजीएनएस जाता है, तो वहां से मिंटिंग होता है, सॉरी 100 डाई देते हैं, $100 देते हैं, तो वहां पे 100 एलजीएनएस मिंट होता है। यहाँ पे आपने $100 दिया तो 100 एलजीएनएस मिंट हुआ। लेकिन आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा मार्केट प्राइस के हिसाब से। मार्केट प्राइस कितना है, $6। अगर एग्जांपल के तौर पे ले $6, तो आपको जो है आपने आपने $100 यहाँ पे दिए, है ना, और $100 आपने दिए, तो वहां 100 एलजीएनएस मिंट हुआ। लेकिन आपको $6 के हिसाब से कितना मिलेगा, $6 का जो मार्केट प्राइस चल रहा है, तो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलेगा, जो कि $100 में कितना हो गया, जो भी आपका 12 के आसपास हो रहा होगा, 12 13 जो भी बन रहा होगा, मुझे लगता है 16 17 17 के आसपास बनेगा $100 का। तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी कहां चला जाएगा, बाकी चला जाएगा दोस्तों ट्रेजरी में, और ये ट्रेजरी में लॉक हो जाएगा। ये ट्रेजरी से कैसे मिलेगा, जो आपको आरओआई, आगे मैं बताने वाला हूं, जो आपको आरओआई आएगा हर 8 घंटे का, जो आपको रिवॉर्ड्स आएगा, वो वहीं से आएगा दोस्तों। सो आई होप समझ में आ रही होगी। कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं, और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया अपने अपलाइन के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें
की फीचर्स पे हम लोग अगर बात करें तो यहां देख सकते हैं ये ओरिजिन अल्जीनस का की फीचर्स है। सबसे पहला अगर बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ऑनरशिप री अनाउंस है, यानी कि यहाँ कोई ऑनर है ही नहीं। और किस क्रिएटर है तो क्रिएटर को कोई स्पेशल परमिशन नहीं है। ऑनर कंट्रोल फ्री सिस्टम। आज तक दोस्तों स्कैम कहाँ पे हुआ, जहां पे कोई ऑनर था और ऑनर का कंट्रोल था। आज दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछले वाला भी वैसे ही था, लेकिन कुछ मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो स्कैम हुआ इससे पहले वहां पे ये सारे मैकेनिज्म नहीं थे। आगे दोस्तों बात करें अगर तो 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और दोस्तों डेफी प्रोजेक्ट है। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक ऐसा इकोसिस्टम है। और डाओ की अगर बात की जाए तो डाओ मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों आगे आगे अगर की फीचर में बात करें तो नो केवाईसी रिक्वायर्ड है, यहाँ कोई आपको केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। नो पैकेज सिस्टम, मिनिमम $1 से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आगे दोस्तों बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे एक लाइन दी हुई है, नो डिपॉजिट लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम। कोई मिनिमम की भी जो है लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की भी लिमिट नहीं है, ना वो डिपॉजिट करते समय ना वो निकालते समय। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे की फीचर्स में ही आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो नो लॉकिंग पीरियड। स्टेकिंग तो आपका होता है, स्टेकिंग रिवार्ड भी मिलता है, लेकिन आपके प्रिंसिपल पे कोई भी लॉक नहीं होता है। आगे दोस्तों बात करें नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, आपके फंड से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ये मैच करते हैं एक दूसरे से। आपके फंड से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आपके फंड पे कोई लॉक नहीं है। तो आज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे आपके प्रिंसिपल को लॉक कर दिया जाता है, और जहां पे आपका जो प्रिंसिपल है उससे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 30 से 40% दोस्तों बंदर बाट में चला जाता है। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं और इसीलिए उनको लॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल से कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है और आपकी फंड पे कोई लॉक भी नहीं है। आगे दोस्तों बात करें ऑल इनकम 3 टाइम अ डे, यानी जितने प्रकार की भी इनकम है दिन में 3 बार मिलता है दोस्तों, इन एवरी 8 आवर्स, 8 8 घंटे में मिलता है। आगे दोस्तों नो कैपिंग ऑन प्रॉफिट, आपकी इनकम पे कोई प्रॉफिट यानी आपके प्रॉफिट पे कोई कैपिंग भी नहीं है। जैसे बहुत जगह होता है कैपिंग लगा होता है कि हफ्ते में आप इतना ही निकाल पाएंगे या आप इतने दिन में निकाल पाएंगे, इससे पहले निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड इनकम आप यहां से ले सकते हैं। यू कैन एनी टाइम विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, यानी कि आप अपने प्रिंसिपल को और अपने प्रॉफिट को या अपनी वर्किंग इनकम को कभी भी आप विड्रॉल करके अपने घर लेके जा सकते हैं। नो विड्रॉल लिमिट, दोस्तों यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है विड्रॉल की, मिनिमम और मैक्सिमम की। इवन मैं तो कहूं तो विड्रॉल मैकेनिज्म ही नहीं है, आप स्वैप करते हैं यहाँ पे, और स्वैप सीधे लिक्विडिटी से होता है और लिक्विडिटी बहुत शानदार है। आगे दोस्तों बात करें 100% कैपिटल इन योर हैंड, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है कैपिटल है ये 100% आपके हाथ में होता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आज तक जितना भी इन्वेस्टमेंट प्लान आया, इवन कहीं पे भी हम पैसा देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उस पैसे पे से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके हाथ में हम दे देते हैं उसका कंट्रोल हो जाता है। इवन अगर हम बात करें बैंक की भी, तो बैंक में आप देते हैं, दे देने के बाद पैसा, भले ही आपने एफडी किया, आपने रेकरिंग किया, आपने कुछ सेविंग में डाला, कुछ भी किया, लेकिन उस पैसे पे कंट्रोल बैंक का ही होता है कि वो कितना परसेंट इक्विटी में डालेगा, कितना वो शेयर मार्केट में डालेगा, कितना वो ट्रेजरी में डालेगा, कितने का लोन बांटेगा, कितना का क्या करेगा, वो बैंक ही डिसाइड करता है, बैंक ही कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शानदार ये मैकेनिज्म है कि 100% कैपिटल इन योर हैंड, यानी टोटल आपके हाथ में होता है। उसको बढ़ते हुए आप देख पाएंगे, जब चाहेंगे निकाल पाएंगे, जब चाहेंगे उसको यूज कर पाएंगे। इवन रात को 2 बजे भी आपका मन है, आपको प्रिंसिपल अपना निकालना है या प्रॉफिट बुक करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप रेगुलर ट्रेनिंग में हो, आपको कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो इसको बताने के लिए हम लोग जूम सेशंस करते हैं, हर तरीके की आपको नॉलेज देते हैं। तो यहां देख सकते हैं कोई भी कंडीशन नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और इनकम की बात की जाए तो 3 टाइप ऑफ इनकम, यानी टाइप ऑफ इनकम कितनी है, यहाँ पे 4 प्रकार की इनकम है दोस्तों। पहली इनकम है यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड, जिसको नॉन वर्किंग इनकम कहते हैं।
दूसरा अगर हम बात करें वर्किंग इनकम जिसको स्पाइडर रिवॉर्ड कहते हैं, एंड तीसरा बात किया जाए डाउ रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। और अगर आगे बात करें तो रिवॉर्ड पूल इनकम, एक ऐसा लॉटरी सिस्टम भी चलता है, तो वहां पे इतनी तरीके की इनकम मिलती है। आगे दोस्तों हम अगर अगले पॉइंट पे बात करें, तो यहाँ पे आप सबसे पहला देख सकते हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड। और यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको ये स्लाइड दिख रही होगी। यू विल रिसीव एलजीएनएस रिवॉर्ड ऑन स्टेकिंग 3 टाइम अ डे इन 8 आवर्स, देख सकते हैं यहाँ पे। और स्टेकिंग रिवॉर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिवॉर्ड मिलेगा दिन में 3 बार मिलेगा, इन एवरी 8 आवर्स मिलेगा। रिवॉर्ड रेशियो की बात की जाए तो 0.2% से 0.4% मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर बात करें दोस्तों, तो ये जब पीपीटी बना था उस समय 1% मिलता था, अभी की अगर बात की जाए तो 0.75% मिलता है ये। और एक सबसे शानदार जो मुझे चीज लगती है, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, यू विल एंजॉय पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग एज रिवॉर्ड विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर 1 लाख का स्टेक किया किसी ने, अगले 8 घंटे में 250 रिवॉर्ड बना, तो उसके अगले 8 घंटे का जो रिवॉर्ड मिलेगा वो 1,0250 पे मिलेगा, क्योंकि पिछले 8 घंटे का जो रिवॉर्ड था वो ऑटोमेटिक आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया है। और इसी को कहते हैं दोस्तों ऑटो कंपाउंडिंग। और ऑटो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया दोस्तों। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो एग्जांपल पे अगर हम बात करें, तो इसके लिए हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों टोकन पॉकेट वॉलेट में, तो वहां से डायरेक्ट देख लेते हैं। और ये टोकन पॉकेट हमारा ओपन हो रहा है दोस्तों। यहां तक का सेशन समझ में आया? अगर समझ में आया तो रिएक्शंस अपने दे सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये हमारा टोकन पॉकेट वैलेट ओपन हो रहा है दोस्तों। और इस पे अभी हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग पे। और ये वैलेट ओपन हो गया है दोस्तों, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। और अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे कि प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस देखने के लिए लाइव प्राइस तुरंत के तुरंत देख सकते हैं डैशबोर्ड में, और जो कि प्राइस है दोस्तों बहुत ही शानदार 6.35। प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों? 6.35। तो 6.35 अभी का प्राइस है। और हाँ, अभी हम लोग एक नॉर्मल कैलकुलेटर में जाएंगे और एक कैलकुलेशन लेते हैं कि मान लेते हैं 1 लाख रुपए का कोई एलजीएस लेता है, तो उसको कितने एलजीएस मिलेंगे। प्राइस हमारा चल रहा है 6.35। और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं कोई 1 लाख रुपए का एलजीएस लेता है, डिवाइडेड बाई 6.35, डिवाइडेड बाई 6.35 डिवाइडेड बाई 95, यानी जो टोकन मिलने वाले हैं 165.76, ये इतना एलजीएस मिलेगा। तो अभी हम लोग फिर से टोकन पॉकेट वैलेट में जाते हैं और इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो यहां सर्च बार पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ओरिजिन पे क्लिक किया, और थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ओपन होने में, और ये ओपन हो चुका है। हाँ, यहां से क्रॉस किया साइन बाय वैलेट। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, मैं थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, शायद कुछ बढ़ जाए स्पीड।
थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ दोस्तों। डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, कई बार स्पीड कम हो जाती है तो उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम सभी लोग आ गए दोस्तों वैलेट के अंदर, और अभी हम लोग पावर अप ऑटो कंपाउंडिंग पे बात करेंगे। स्टेक पे मैंने क्लिक किया और ये ऑप्शन आपको सभी लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे दोस्तों टोकन कितने मिले आपको? 165.76, 165.76 ये टोकन मिले आपको। और एक महीने का कैलकुलेशन लेता हूं अभी मैं, तो एक महीने में आपको कितना हो गया? 198.70। कितना टोकन हो गया एक महीने में? 198.70 ये टोकन हो गया। और आपने टोकन लिए कितने थे? 165, और 165.76 था, यहाँ पे 198.70 है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लगभग 33 टोकन आपका बढ़ गया। अब 33 × 5 कितना हो जाएगा? 33 × 5 165। तो यहाँ पे 165 टोकन। अच्छा, बात किया जाए अगर, तो बहुत सारे लोग हर महीने प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो आदमी हर महीने प्रॉफिट बुक करते हैं वो प्रॉफिट के टोकन हर महीना सेल करके 33 5 महीने सेल करेंगे, 165 टोकन बाहर, यानी प्रिंसिपल आउट। बट एक कैलकुलेशन में बताना चाहता हूं, अगर 4 महीने आप इसको जो है, अगर 4 महीने आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो क्या होगा? इसको मैंने यहां से कॉपी किया दोस्तों, और 4 महीने की आपको कैलकुलेशन बताता हूं, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट बुक करने पे तो आपको 5 मंथ में आपका प्रिंसिपल आउट होता है। बट अगर होल्ड करके रखते हैं तो 4 महीने में क्या होने वाला देखते हैं। यहां पे मैंने इसको फिर से पेस्ट किया और एक महीने के लिए फिर से इस पे किया। अभी टोकन आपका 2 मंथ में कितना हो गया है? 238, 238.1868। फिर से एक महीने के लिए हमने इसको स्टेक किया, यानी कि अभी टोटल 3 मंथ हो गया आपके टोकन को। और फिर से एक महीने के लिए इसको स्टेक किया, तो यहां पे अभी 3 मंथ में कितने टोकन हो गए हैं? 285.52 ये टोकन हो गया। और एक महीने के लिए और करते हैं, यानी कि हम टोटल 4 महीने का देखते हैं, क्योंकि हर महीना प्रॉफिट बुक करेंगे, हर महीने प्रॉफिट बुक करेंगे तब तो आपका 5 मंथ में 2x होगा। बट इसको मैं देखता हूं कि 4 महीने में आपका 2x हो गया। अगर आपने होल्डिंग किया तो 4 महीने में 2x हो गया। 4 महीने में टोकन कितना हो रहा है आपका? 342.2596, 342.25। ओके, आगे का पॉइंट छोड़ देते हैं। तो अभी आपने देखा कि आपने कितने टोकन लिए थे? 165, और 165 का मतलब कितना हुआ? देखूं तो 330 हुआ। जबकि यहाँ पे कितना टोकन बन रहा है आपको? 342 हो रहा है। तो आपका 2x से ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अभी हम देख लेते हैं कि 6 महीने में क्या होता है, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे डबल टोकन हो गया, तो 4 महीने में भी अपना प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। आगे अगर कंटिन्यू करते हैं 6 महीने के लिए, तो टोकन आपको कितने मिले थे? 165.76 टोकन मिला था, ये टोकन आपको मिले थे। और 6 मंथ में टोकन कितना हो जाएगा आपके पास? 491.80 6 मंथ में। ये टोकन आपके पास हो गया। और इसको मैं 1 साल का देख लेता हूं। 1 साल में आपके पास जो टोकन हो गया 1503, पॉइंट को छोड़ देते हैं, 1503 हो गया। और आज दोस्तों बात करें हम, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हर जगह बात होती है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। बाकी कई जगह पे तो 20-20 साल की भी बातचीत होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात की जाए, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म देखें, तो वहां भी कहा जाता है कि मिनिमम 3 साल तो होना ही चाहिए।
तो अगर मैंने देखा 2 साल, तो 2 साल में आपका टोकन कितना हो गया? 13,645। 13,645। तो बात समझ में आ रही होगी। 1 साल का कैलकुलेशन और लेते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं 3 साल। इवन इंश्योरेंस में भी 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो देख लेते हैं हम लोग। अभी 3 साल हो गया, टोकन कितना हो गया? 1,23,801। 801 टोकन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर में, और इसको कैलकुलेट करके आईएनआर निकालते हैं कि इसमें कितना हुआ। आपको 1 लाख का एलजीनेस आपने स्टेक किया था, टोकन कितना मिला था? 165.76। और एक महीने के अंदर जो टोकन हुआ 198.70। इंटू लाइव रेट अभी क्या चल रहा है? 6.35। 6.35 लाइव रेट है। लाइव रेट चल रहा है इंटू 95। इंटू 95 कितने का हो गया दोस्तों? 1,19,865 पहले महीने। 1,19,865 का आपका टोकन हो गया। अब जो लोग हर महीना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो 20,000 के टोकन बेच सकते हैं। हालांकि आप बेच पूरे भी सकते हैं, कोई यहाँ पे लॉक नहीं है आपके फंड पे। लेकिन आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपने 1 लाख का एलजीएनए से स्टेक किया था, अगर यही प्राइस रहता है तो आपका जो प्रॉफिट हुआ 19,865 रुपए का। और मैं तो कहता हूं 135 रुपए का एलजीएनएस और बढ़ा के सीधे 20,000 का आप सेल कर लीजिए। जितना भी टोकन बन रहा हो 20,000 का, उतना सेल कर लीजिए। अब 5 महीने सेल करिए, आपका प्रिंसिपल आउट हो जाएगा। जिस समय प्रिंसिपल आपका निकल रहा होगा उस समय ऑलरेडी उतने का ही फंड आपके पास बच जाएगा। तो ये तो हो गया 4 महीने का कैलकुलेशन, सॉरी 5 महीने का कैलकुलेशन, कि अगर आप हर महीने 20,000 के सेल करेंगे, 5 महीने में 1 लाख रुपए का एलजीएनएस आप सेल कर चुके होंगे। बट अगर आप 4 महीने की होल्डिंग करते हैं तो क्या होगा? तो 4 महीने के देख लेते हैं। 4 महीने में टोकन हो रहा है 342.25। जो टोकन आपका हो रहा है 342.25। 25 टोकन हो रहा है। कितना हो गया? 2,06,462 4 महीने में। 2,06,462 टोकन अमाउंट हो गया 4 महीने में, जो आपने 1 लाख का एलजीएनएस स्टेक किया था। अभी आप क्या कर सकते हैं? 1 लाख अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, हालांकि निकाल पूरा सकते हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल आपने निकाल लिया, बाकी का पड़ा रहने दिया। 1,06,000 का एलजीएनएस आपके पास बच जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर अगर रेट कम हो गया तो $6 हुआ तो कितना होगा? 1,95,000 होगा, तब भी आप 1 लाख निकाल लो। $5.5 का हुआ तो कितना होगा? 1,78,000, तब भी आप अपना प्रिंसिपल निकाल लो, तब भी 78,000 तो प्रॉफिट का ही बचेगा ना आपके पास। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर 6 महीने की होल्डिंग, ये तो हो गया। पहला तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम हर महीने 20%, यानी हर महीने कमाते हैं, हर महीने उड़ाते हैं, तो क्या होगा? 5 महीने में आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा अगर 4 महीने की होल्डिंग करते हैं तो आपका 2,06,442 बनेगा, अगर यही रेट रहता है। उस समय भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे 6 महीने अगर होल्ड करके रखते हैं तो क्या मिलेगा? 491.80 बन रहा है। पहले यहां प्राइस सेट कर देते हैं 6.35 प्राइस चल रहा है। और टोकन कितना हो गया आपका 6 महीने में? 491.80। 80। 6 महीने में आपका टोकन कितना हो गया? 2,96,678। 678 हो गया दोस्तों। अभी यहां पे भी देख लेते हैं हम प्राइस। अगर ये $6 का चला गया 2,80,000 बनेगा। 5.50 चला गया 256 बनेगा 3 महीने में। तब भी आप अपना प्रिंसिपल 6 महीने में निकाल सकते हैं। 1,56,000 का टोकन यहाँ पे आपका प्रॉफिट का बच जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि 1 साल में कितना टोकन बनेगा। 1 साल में, 1 साल में टोकन कितना बनेगा वो देख लेते हैं।
1503 टोकन बन रहा है एक साल में। 1503 टोकन एक साल में। आपने जो 1 लाख का एलजीएनएस स्टेक किया था उसकी वैल्यू होगी 9,06,684। ये आपकी वैल्यू हुई। बहुत सारे लोग कहेंगे सर रेट कम हो गया, तो मैं कहूंगा $6 हो गया तो 8,56,710 बनेगा। $5 हो गया तो 7,13,925 बनेगा। $4 हो गया तो 5,71,140 बनेगा। $2 हो गया तो 2,85,570 बनेगा। $2 6.5 में खरीद के $2 भी सेल करेंगे तो भी आपका 3x हो रहा है। बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए। आगे दोस्तों बात करते हैं। 6.35 लाइव रेट है और 2 साल में आपके पास टोकन कितने हो जाएंगे? 13,645। कितना हो गया? 82,31,346। 46 टोकन हो गया। प्राइस अगर कम हो गया, मैं कहता हूं $5 हो गया, 64,81,375। $4 हो गया, 51,85,100। $2 हो गया दोस्तों, 25,92,550। आपके 1 लाख के एलजीएनएस की वैल्यू। आगे दोस्तों देखते हैं 6.35 और तीसरे साल जो आपका टोकन होगा 1,23,801 होगा। कितना होगा? 1,23,801 टोकन होगा दोस्तों। कितना टोकन हो गया? 1,23,801 इंटू लाइव रेट इंटू 95। अगर दोस्तों यही रेट रहता है तो ये वैल्यू होगी इसकी 7,46,82,953। बात समझ में आ रही है? दिमाग में कुछ गुनगुनाहट हो रही, कुछ झुंझुनाहट हो रही है? चलो प्राइस कम करके भी देख लेते हैं फिर से। $5 हुआ तो 5,88,00,000, 5,475। अगर ये $4 हुआ तो 4,70,44,380। $2 हुआ तो 2,35,22,190। अगर $1 हुआ दोस्तों तो 1,17,61,095। लेकिन अगर $6.5 को हम $1 लेके जा सकते हैं तो इसको $15 भी तो लेके जा सकते हैं। 17,64,16,425 होगा दोस्तों। तो आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अभी हम लोग फिर से चलते हैं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था यहां तक का ये नॉन वर्किंग था। और अभी हम लोग बात करेंगे रेफरल इनकम यानी कि वर्किंग इनकम और डाउ रिवॉर्ड और रिवॉर्ड पूल इनकम पे बात करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप ये यहां तक का प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे वर्किंग इनकम पे। कितने लोग तैयार हैं वर्किंग इनकम के लिए? हम लोग कंटिन्यू करते हैं वर्किंग इनकम। और वर्किंग इनकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो है वर्किंग इनकम है, क्योंकि वहां पे जो वर्किंग इनकम की हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों नॉन वर्किंग की। और वहां पे कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म है। कंडीशन तो नहीं है, ये मैकेनिज्म है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कर पाऊं मैं। और आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो जरूर समझ में आएगा कि आप सभी लोग मेरे साथ हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे वैलिड नोड आपको कंप्लीट करना है। किसके लिए? स्पाइडर वेब इनकम लेने के लिए आपको वैलिड नोड अपना कंप्लीट करना है। और वैलिड नोड क्या होता है दोस्तों? वैलिड नोड होता है $100+। ये वैलिड नोड है। चाहे आपको सेल्फ अपना, अगर आपको स्पाइडर वेब लेना है तो आपको अपना वैलिड नोड रखना पड़ेगा। और आपको जिनको आप लेके आ रहे हो उनको भी, अगर उनसे आपको इनकम लेनी है तो उनका भी वैलिड नोड कराना पड़ेगा। और अगर किसी का वैलिड नोड, सपोज करिए आपका वैलिड नोड कंप्लीट नहीं है, किसी ने 8,000 9,000 से भी स्टार्ट किया, तो आपको आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा लेकिन टीम से स्पाइडर रिवॉर्ड नहीं आएगा। और आप जिनको लेके आ रहे हो उन्होंने मान लिया वैलिड नोड से कम यानी 8,000 9,000 5,000 से स्टार्ट किया, तो उनको स्टेकिंग का जाएगा बट उनसे आपको स्पाइडर नहीं आएगा। यानी कि ओवरऑल ये समझिए कि आपका वैलिड नोट कितना है? $100+। अगर हम आईएनआर में करें तो 10,000 से स्टार्ट कराना है दोस्तों। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया।
आगे हम लोग 15 लेवल तक का आपको स्पाइडर वेब की इनकम आती है, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल वन पे सबसे पहला क्या है, लेवल वन। और लेवल वन की अगर बात की जाए तो लेवल वन पे आपको आता है अप टू 16%, यानी 16% तक आता है। इसके लिए क्या करना है आपको, लेवल वन के लिए एक डायरेक्ट में करना है स्पॉन्सर $100+ से, और आपका सेल्फ स्टेक $100+ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर देखते हैं आपका लेवल वन पे, चाहे वो एक लोगों के माध्यम से हो, चाहे वो 10 20 30 50 लोगों के माध्यम से, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख का एलजीएनएस स्टेक हो गया। कितने का? 10 लाख का एलजीएनएस स्टेक हो गया, 10 लाख का। अब 10 लाख के एलजीएनएस पे अभी हम लोगों ने देखा आरओआई कितना आता है, आरओआई 20% का है। तो 10 लाख का 20% कितना होता है? यहाँ पे 10 लाख का 20% कितना हुआ? जाहिर सी बात है 2 लाख का आरओआई आ रहा है। अभी यहाँ पे 16% तक दिया हुआ है, बट ये 8 से 16% है, यानी मैं बीच का मान लू 10% आता है। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया दोस्तों? 20,000, 20,000। और इसको लेने के लिए क्या करना है, एक डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना है $100+ से $100+ का आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम में, आज जो भी लोग पहली बार आए हैं, जो भी फर्स्ट टाइम इस पैनल पे आए हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं कि उनकी इनकम में ये प्लस हो जाए, अगले एक हफ्ते 10 दिन के बाद में प्लस हो जाए उनकी इनकम में, ये उनकी जो भी इनकम है। सो जरूर होगी, बस इस प्रोजेक्ट को सीरियस लेना है दोस्तों। आगे हम बात करें लेवल टू की, तो लेवल टू पे आपको कितना आता है? 10% तक। इसके लिए क्या करना है, दो डायरेक्ट में करना है और $300 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेवल टू पे चाहे एक लोगों के माध्यम से, चाहे दो लोगों के माध्यम से, चाहे 10 20 लोगों के माध्यम से भी 20 लाख का एलजीएनएस स्टेक हो गया। कितना एलजीएनएस? 20 लाख का एलजीएनएस स्टेक हो गया। यहाँ पे भी आरओआई 20% ही जाएगा, है ना, क्योंकि 20% का आरओआई जाता है। अब 20% का आरओआई 20 लाख का जाएगा, तो 20 लाख का 20% कितना होता है? 4 लाख। अब 4 लाख का जो आरओआई हुआ उस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 10% तक। मैं कहता हूँ 5 to 10% है, 5% भी यहाँ पे अगर आता है तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000। अब लेवल वन से 20,000, लेवल टू से 20,000, टोटल इनकम हुई 40,000। अब कितने लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम में, उनकी जो भी इनकम है उसमें अगले महीने से ये 40,000 रुपए प्लस हो जाए? करना क्या दोस्तों, इसके लिए दो डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना है $100+ से $300 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर लेवल थ्री की बात करें तो लेवल थ्री पे आपको 8% तक एलजीएनएस बोनस मिलता है। इसके लिए तीन आपको डायरेक्ट में स्पॉन्सर करने हैं, $500 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। लेवल फोर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 7% आपको मिलता है। इसके लिए चार आपके डायरेक्ट में होना चाहिए और $800 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। अगर हम बात करें लेवल 5 से और 8 तक का, तो यहाँ पे हर लेवल के लिए आपको एक डायरेक्ट में करना होता है और हर लेवल का आपका सेल्फ स्टेक है 5 से 8 तक। और यहाँ पे आपको 6% आता है, 5 से 8 में 6% आता है। और आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी 8 तक हम लोगों ने देख लिया, अभी 9 से 15 भी हम लोग देख लें। तो 9 से 15 लेवल में यहाँ देख सकते हैं ये 9 से 15 लेवल है। हर लेवल के लिए आपको एक स्पॉन्सर करना है और आपको 9 से 15 में 5% तक का आपको एलजीएनएस बोनस मिलता है। और हर लेवल के लिए आपका सेल्फ स्टेक है। 9वें लेवल पे 3700, 10वें पे 4600, 11वें पे 5,000, 12वें पे 7,000, 13वें पे 8,000, 14वें पे 9,000 और 10वें पे $10,000 का स्टेक चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये $10,000 का सेल्फ स्टेक, है ना, $10,000 का सेल्फ स्टेक कैसे हो पाएगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया 200 300 $500 से स्टार्ट किया। आज उनका पोर्टफोलियो $10,000 से कहीं ज्यादा है। वो बहुत सारी इनकम निकाल भी चुके हैं, बहुत सारे अपने ड्रीम को कंप्लीट कर चुके हैं, अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। जैसा कि घर बना लिया, बहुत लोगों ने गाड़ी ले ली, बहुत लोगों ने फॉरेन ट्रिप वगैरह कई सारे ले लिए। और यहीं से पैसा कमा के, यहीं से उन्होंने अपना वैलिड नोड भी कंप्लीट कर लिया, 15 डायरेक्ट में भी कर लिए और अपना पोर्टफोलियो भी $10,000 का शानदार बना रखा है। सो आप, आई होप आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ये इनकम होती है स्पाइडर रिवॉर्ड इनकम। और आगे बात करें दोस्तों स्पाइडर रिवॉर्ड के बाद,
तो आगे है हमारा डाउ रिवॉर्ड। और ये दोस्तों मैं हमेशा ही कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये तो वाव रिवॉर्ड है ना। बहुत सारे लोग बाद में कहते भी है मुझसे ये वाव रिवॉर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मजेदार बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस इनकम को लेने के लिए यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। सेल्फ स्टेक अगर आपका 100+ डॉलर का है तो भी आप ये सारी इनकम के लिए एलिजिबल है। बट अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपको स्पाइडर वेब भी आएगा और डाउ रिवॉर्ड भी आएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। अच्छा दोस्तों, डाउ रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो ये रैंक होती है। और ये रैंक पहली स्टार्ट होती है कि जैसे आपने स्टार्ट किया और आपका 3 ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, उनमें आपने सही बंदों को सेलेक्ट किया, ट्रेनिंग दी और सिखाया। तीनों लेग में जैसे ही 50,000 50,000 50,000 डॉलर का बिजनेस हो जाएगा, आप हो जाते हैं यहाँ पे V1। और 1 से 5% का एलजीएनएस बोनस आपको पूरी इंटायर से मिलता है। अगर हम INR में बात करें दोस्तों तो 5 लाख से 15 लाख रुपए महीने की इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। एक बात मैं पर्सनली शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस से आया हूं। आज जो भी लोग प्रोडक्ट बेस से आए हुए हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे कि हर नेटवर्कर का सपना होता है कि मैं डायमंड बन जाऊं। क्योंकि डायमंड पे एक सेटिस्फैक्टरी इनकम आती है, क्योंकि नेटवर्कर के सपने बहुत बड़े होते हैं। तो एक सेटिस्फैक्टरी इनकम होती है 5 लाख 6 लाख महीने तक, और उसका वहां तक पहुंचने में 5 से 6 साल 7 साल भी लग जाता है लोगों को। लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम मैक्सिमम 6 महीना। बहुत लोग 5 महीने में बने, बहुत लोग 3 महीने में बने, कुछ 22 और 29 दिन में बने, कुछ लोग एक दिन में भी बनते हैं। लेकिन एक दिन में जो बनते हैं उनका 1.5 करोड़ अपना खुद का इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो यहाँ पे 1.5 करोड़ की स्टेकिंग करके वो बन सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सेल की बात की जाए तो लोग 22 दिन में, 28 दिन में, 32 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीना, मैक्सिमम मैंने बोल दिया 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और एक बात और बोलूंगा कि V1 तक का ही स्ट्रगल होता है, संघर्ष V1 तक का ही है। उसके बाद V2 ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये जो बिजनेस पड़ा है इसकी कंपाउंडिंग भी होती है, प्लस ऑलरेडी आपकी एक शानदार कम्युनिटी बन जाती है, एक टीम बन जाती है। तो आगे के सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। और बात करेंगे हम लोग V2 पे। तो V2 की अगर बात की जाए तो V2 पे आपको क्या मिलता है, 2 से 10% पूरी इंटायर से मिलता है। इसके लिए करना क्या होता है, एक्यूमुलेटेड 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे V1 V2 हो जाते हैं। और इनकम की बात की जाए तो 10 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी यहाँ पे होने लगती है। अगर हम बात करें दोस्तों V3 की, तो V3 पे आपको 3 लाख डॉलर 3 लाख डॉलर 3 लाख डॉलर आपकी तीनों ऑर्गेनाइजेशन से करना होता है। और इनकम परसेंटेज की बात की जाए तो 4 से 15% का एलजीएनएस बोनस मिलता है। इसके लिए दोस्तों अगर बात करें 25 से 50 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। और एक्यूमुलेटेड होता है, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं, हर महीने की 30 तारीख को बिजनेस जीरो नहीं होगा। हर महीने नया आपको तैयारी करनी नहीं है। आगे दोस्तों बात करें यहाँ पे V4 की, तो V4 पे आपको 5 लाख डॉलर 5 लाख डॉलर 5 लाख डॉलर का बिजनेस तीनों लेग में करना होता है। और दोस्तों आप हो जाते हैं V4, 6 से 20% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50 से 90 लाख रुपए महीने की इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। आगे दोस्तों बात करें हम V5 की, अभी हम लोग V4 की बात कर रहे थे। V5 पे 10 लाख डॉलर 10 लाख डॉलर 10 लाख डॉलर का तीनों ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस होता है। आप हो जाते हैं V5 और 8 से 25% का एलजीएनएस बोनस मिलता है। अगर हम इनकम की बात करें तो लगभग 3 करोड़ रुपए महीने की इनकम से स्टार्ट होता है। आगे दोस्तों बात करें V5 की, तो V5 के लिए, सॉरी V6 के लिए, तो V6 10 से 30% आता है। करना क्या है, यहाँ टर्नओवर से मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक एक V5 बनाने पड़ते हैं आपके तीनों ऑर्गेनाइजेशन में। और आप हो जाते हैं V6 और 5 से 7 करोड़ मंथली की इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिवॉर्ड पूल इनकम की बात की जाए तो जो भी जब यहाँ पे अनस्टेक करते हैं आप, यानी अपने एलजीएनएस को जब यूएसडीटी बनाते हैं, तो 5% का डिडक्शन है यहाँ पे दोस्तों। 5% में 2.1% बर्निंग में जाता है, क्योंकि क्वाइन है तो बर्न भी होता है। और 0.9% क्रिएटर को जाता है। और 2% जाता है रिवॉर्ड पूल में। और ये रिवॉर्ड पूल में जो जाता है, हर घंटे का एक लकी ड्रॉ चलता है। जैसे ही वो 20,000 डॉलर हो जाता है
$20,000, तो इसका 80%, 80% किन्हीं भी 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किन्हीं भी 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिन 10 लोगों का ने 2.5 से स्टार्ट किया होगा उस 1 घंटे में, जितने लोगों ने, उनमें से रैंडमली 10 वॉलेट वो उठा लेता है और अब आपको लकी ड्रॉ लग जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लकी आदमी को $1,400 तक, $1,500 भी मिल जाता है, और सबसे कम लकी लकी आदमी को 400, 450, $425 मिलता है। और इस पैनल पे मौजूद है संजय जी, जब जिनका अभी कुछ टाइम पहले ही $423 का जो है लॉटरी लगा था। और उस लॉटरी के लिए कोई बहुत बड़ा टिकट नहीं खरीदना होता है, मिनिमम $100+ से पार्टिसिपेट करना होता है आपको रिवॉर्ड पूल के तहत, ज्वाइन लकी हैज के तहत। जिनको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन से भी इसको जो है कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग इस पे भी किसी दिन जो है रखेंगे सेशन। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए, इतना धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और यहाँ तक के सेशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और एक बात मैं दोस्तों जरूर कहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन था इसका मतलब था आपको एजुकेट करना। मैंने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का या किसी भी प्रकार का कोई लालच या प्रलोभन नहीं दिया है। आप अपने एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हो उसी से राय लीजिएगा, क्योंकि ऐसे राय बहादुर, राय पांडे बहुत घुमा करते हैं। तो राय पांडे ऐसे राय बहादुर आपको ना मिल जाए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में निकलते हैं तो उनके पास लिस्ट होती है कि आज 5 लोगों का काम मुझे खराब करना है। तो जब उनके अगर 4 ही हुए तो उनको, वो फिर घर नहीं जाते, तब तक उनको खाना नहीं हजम होता, उनको नींद नहीं आती। तो ऐसा कहीं ना हो कि उनके शिकार आप भी हो जाएं। और एक बात मैं कहूंगा, जो हमेशा कहता हूं, कि अगर आपके आंखों में दर्द है तो दांत वाले डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, आंख वाले डॉक्टर के पास जाइएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।